Hey, good evening everyone. I'm back again on my Sunday Insta Live show, and today's topic is yet again a very interesting topic, something which I'm going to come up with a nice workshop as well later. आज सुबह ही मैंने आप सबको announce किया कि I'm coming up with a planned workshop on this particular topic, and that's the reason why I brought this topic in front of you today. So आज का discussion topic है how our emotions impact our relations. तो इससे पहले कि शुरू करें, I'll just quickly say a hi to everyone. Hi Raju Jani 2018, thanks for joining in. Hi Mohan Krishnan, thanks for joining in. Good evening everyone. And I come live every Sunday night on Instagram at 9 o'clock, and I try to pick up some topics which are very important, relevant to the context. आज के current situation में क्या topics ज़्यादा इमोट कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं बात करती हूँ. एंड पर्टिकुलरली इस टॉपिक के बारे में मैंने इसलिए डिस्कशन उठाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोच करते करते एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि ह्यूमन इमोशंस जो है वो धीरे धीरे करके हम कम होते जा रहे हैं. इमोशंस कोशेंट में हम अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से जाहिर नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में तनाव आ जाते हैं. तो इसीलिए आज ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ. एंड लाइक आई सेड इन द मॉर्निंग एज वेल दैट एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप आइडिया आया है मुझे, विच इज़ गोइंग टू बी पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक ओनली, जो मैं इस सेशन के एंड में डिस्क्लोज करूंगी, आपको वर्कशॉप के बारे में भी बताऊंगी. लेकिन इन द मीनवाइल लेट मी जस्ट क्विकली स्टार्ट एंड से हाई टू एवरीवन. रौनक कुमार, हाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. लेक्सिस्ट IND, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज. मिथ बागड़े, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन मिथ बागड़े. सो गाइज, आप आज का टॉपिक है हाउ आर इमोशंस इम्पैक्ट आर रिलेशंस. ऑब्वियसली हमारे इमोशंस हमारे रिलेशंस को 100% इम्पैक्ट करते हैं. वी आर ऑल सोशल बीइंग्स, वी ऑल नीड ईच अदर, वी कैनॉट थ्राइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट ईच अदर. और हमारे इमोशंस मतलब जिस तरह से हम अपने इमोशंस को फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इमोट करते हैं, इमोशंस ऑफ जॉय, इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, इमोशंस ऑफ लव, फियर, शेम, एंजाइटी, डिस्गस्ट, व्हाटएवर जो भी हमारे इमोशंस है और हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उससे हमारे रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं या ब्रेक होते हैं. इसीलिए ये टॉपिक आज मैंने उठाया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ आवर कॉन्टेक्स्ट. चाहे आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, हाउस वाइफ हो, हाउस हस्बैंड हो, चाइल्ड हो, अडल्ट हो या रिटायर्ड हो, हर एक इंसान के दिल में इमोशंस है. हर एक इंसान इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए उसको, राइट तरीके से, राइट इंटेंसिटी से, राइट इंटेंट से. तो आज के डिस्कशन में हम यही बात करेंगे. I'll just take a moment to quickly say a hi to people who've just joined in. Sujit K, hi Sujit, thanks for joining in. Good to see you here. Ajas, thanks for joining in. Ajas, Jayesh Bulsalvekar, thanks for joining in. Ishan Mewawala, hi Ishan, thanks for joining in. So, रिलेशनशिप्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, आई एम नॉट इन पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ओनली वन रिलेशनशिप विच इज सबको एक ही चीज समझ में आती है, विच इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ और पार्टनर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल रिलेशनशिप, हर तरह का रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, रिलेशनशिप विथ योर ब्रदर, विथ योर सिस्टर, रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रेन, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कॉलीग्स, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर इन लॉज. हर रिलेशनशिप को हम के बारे में हम बात कर रहे हैं. वाई वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड इमोशन, हाउ आर रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट आर पर्सनैलिटी, हाउ आर इमोशंस इम्पैक्ट आर रिलेशनशिप्स, उसके बारे में मैं बात करूंगी. इनफैक्ट ये भी मैंने ये पॉइंट इसलिए आज उठाया है क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे इमोशनल कोचिंग सेशंस में, मेरे लाइफ कोचिंग सेशंस में मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है कि छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं रिलेशनशिप के बीच में, चाहे वो बॉस और कलीग के बीच में हो, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो इम्पैक्ट करती है एक ब्रेकन रिलेशनशिप, एक ब्रोकन रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग लास्टिंग डेंट पड़ जाता है वो रिलेशनशिप में. तो उन्हीं चीज़ों को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हाउ कैन वी combat all of that, and how can we be more in control of our emotion? That is what we are talking about today. But before talking about how we can control our emotion, पहली चीज तो
मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, एंड यू कैन ऑलवेज पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, इज दैट डू वी इवन नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमोशंस ह्यूमन बीइंग्स हैव? आपको पता है कि आप और मैं या हम सब कितने इमोशंस फील करते हैं इन ऑन अ डेली बेसिस? हाउ मेनी इमोशंस डू वी गो थ्रू ऑन अ डेली बेसिस? या कितने टाइप के इमोशंस है हमारे अंदर? कैन इफ यू गाइज नो द आंसर, इफ समवन कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स एंड थ्रो अ वाइल्ड गेस, 5, 10, 15, 20, 25, 50, जो भी आपका लगता है. What are the number of emotions that human beings feel? Can you mention that in the chat section? Okay, let me say a hi to Digital Impet Coach, Travel the World Yourself. Hi, Shashank Berry. Hi, thanks for joining in. Parshuram, thanks for joining in. So, someone says 10 emotions, 12 emotions. 25 टाइप के इमोशंस होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे ह्यूमन बिहेवियर में. वैसे तो रिसर्च चल रही है, लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो से दैट देयर आर मोर देन 50 इमोशंस, बट 25 टिपिकल इमोशंस होते हैं जो हम फील करते हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जो हम बिलोंग करते हैं. वी लिव विद दोज इमोशंस. नाउ today in this session, like I said, I'm coming up with a workshop wherein how to manage your emotions using NLP technique is what I'm going to do in that master class. But before that, today's session is very important because I want you to understand हम कौन से इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और कौन से इमोशंस को रियली वी फील फॉर इट. डू वी रियली नो दैट वी आर रनिंग दीज इमोशंस इन आवर डेली बेसिस, और क्या हम उन इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं सही तरीके से. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम, नॉट 25 इमोशंस, ऑब्वियसली बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, बट आई विल टॉक अबाउट सम बेसिक and complex, a combination of basic and complex emotions. So I'll talk about 7 or 8 emotions जो हम सब daily basis में feel करते हैं और क्या सही तरीका है उनको express करने का, उनको identify करने का. तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहला इमोशन जो है, जो हम फील करते हैं, जो बहुत ही सिंपल इमोशन है, जो सबको नेचुरली हो जाता है, विच इज़ द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस. राइट, ये इमोशन ऑफ हैप्पीनेस कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम जॉय, इट कम्स फ्रॉम प्लेजर. इट्स अ प्लेजेंट इमोशन, राइट? इट कम्स फ्रॉम जॉय, इट कम्स फ्रॉम प्लेजर, इट कम्स फ्रॉम कंटेंटमेंट. अगर आपको कोई चीज़ अचीव हुई है, सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ, ये सारी चीज़ों से आपको हैप्पीनेस एक्सप्रेस होता है. बहुत बेसिक इमोशन है, हर एक इंसान को फील होना चाहिए, हर एक इंसान को उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए. लेकिन इसमें भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है. क्या होता है कि जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी 90% ऑफ द पीपल कैन एक्सप्रेस हैप्पीनेस. उनके चेहरे पे हैप्पीनेस दिख जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ आई एम हैप्पी, आई एम ओवर एक्साइटेड, आई एम जॉयस, आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, आई कैन शो माई इमोशंस विद अ लॉट ऑफ वॉल्यूम एंड विथ माई वोकैबुलरी एज वेल, राइट, विथ माई आईज एक्सप्रेशन, विथ माई बॉडी लैंग्वेज, everything. But there are still quite a lot of people who cannot express their happiness in the right way. उसमें क्या होता है कि वो खुश तो है लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो अपने अंदर दबा के रख रहे हैं उस खुशी को. फिर क्या होता है, रीजन क्या होता है? दे फील दैट द वर्ल्ड अराउंड देम डजंट एक्नॉलेज देयर हैप्पीनेस. उनको ये लगने लग जाता है कि यार मैं तो खुश हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अकम्पलिशमेंट कर ली, मैंने ये ट्रॉफी जीत लिया, आई एम हैप्पी, बट वाई पीपल अराउंड मी आर नॉट हैप्पी? मे बी आपने वो हैप्पीनेस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया. लाइक आई सेड अर्लियर, वी आर ऑल सोशल बीइंग्स, वी आर ऑल रबिंग अगेंस्ट आवर इमोशंस टू द अदर पर्सन. अगर आप किसी सैड इंसान के साथ रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आधे घंटे के बाद आप भी वैसा ही फील करने लग जाओगे. अगर आप किसी ओवर जॉयस इंसान के साथ बैठोगे, आधे घंटे के बाद आपके अंदर भी वो हैप्पीनेस वाली, चौपी वाली फीलिंग आ जाएगी. सो आपके ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम अपने इमोशंस को सही मायने से, सही इंटेंसिटी से इमोट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे even if it is a happiness feeling, if that person is not able to express it, obviously the people around them will not come to know, and then you will sulk that what, people are not happy about my happiness, they are jealous with me, or they don't want to see my good things in life. So that is not a right thing to say. If you're someone who feels like this, that your happiness is something which is only restricted to yourself, people around you do not come to know about your happiness, then my dear friend, it's time to rethink, are we really emoting our emotions, or are we really expressing our emotions in the right way? So I'll take a pause here. First expression के बारे में बताया आपको मैंने. I'll quickly say a hi to people who've just joined in. Vinosharan, hi, thanks for joining in. SN Shah, thanks for joining in. Tanushri, wonderful to see you dear. Priya Mehtani, thanks for joining in. All right, so जैसे मैंने बताया, हमारे 25 typical emotions होते हैं जो हम
डेली बेसिस में ह्यूमन लाइफ में डील करते हैं, झेलते हैं. वी फील इट एंड वी काइंड ऑफ इमोट इट, वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. बट आज मैं कुछ 7-8 मेन इमोशंस के बारे में बात करूंगी जो हम सब डील करते हैं, हम सब गो थ्रू करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. एंड द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दीज इमोशंस एंड द वे इट इज सपोज टू बी एक्सप्रेस्ड इज सो दैट आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आप सही मायने में उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ओके, एंड अगर हम नहीं करते तो क्या होता है, जनरली ये होता है जैसे मैंने बताया, अगर हम अपने एक्सप्रेस इमोशंस को राइट इंटेंसिटी से, राइट टाइम पे, राइट तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो रिलेशनशिप सावर हो जाते हैं, ते खटैस आ जाती है रिलेशनशिप में. दे टेंड टू शेक एंड दे टेंड टू ब्रेक एज वेल. और उसके बाद क्या होता है, जनरली क्या होता है, हम ये नहीं कहते कि हमारे में कोई प्रॉब्लम है, हम सबसे पहले ब्लेम डालते हैं अगले पर्सन पे, द अदर पर्सन. वी पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, स्टार्ट द ब्लेम गेम, बट वी नेवर इंट्रोस्पेक्ट विद इन ourselves. Did I do something wrong? Was my reaction really good enough for that particular thing, or did I overreact, or did I outburst on that particular reaction? ये सारे जो मेंटल एनालिसिस है, ये सब करने के लिए मैं आपको ये डिस्कशन आज कर रही हूँ, सो दैट आपको पता चले कि इमोशंस के राइट इंटेंसिटी क्या होती है. ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इमोशन इज सैडनेस. वेरी कॉमन इमोशन, बट उसके रीजंस, उसके एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं. ये एक अनप्लेजेंट इमोशन है, ऑब्वियसली, विच कम्स आउट ऑफ अ स्पेस ऑफ फीलिंग अनहैप्पी, सैड, लोनली, डिसअपॉइंटमेंट. अगर किसी चीज़ को लेके आप डिसअपॉइंटेड है, कोई चीज़ आपके लाइकिंग के हिसाब से नहीं हुई है, किसी ने आपको हर्टफुल चीज़ें बोल दी हैं, किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, या आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट टू फील सैड. द फीलिंग ऑफ सैडनेस विल स्टार्ट टू सिंक इन टू यू. बट now again, are you emoting it in the right way? क्या आप उस सैडनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो सैडनेस ट्रिगर कहाँ से हुआ है? सैडनेस ऐसा नहीं है कि कोई इमोशन सडनली आपके अंदर आ गया और आप सैड हो गए. वो कोई ट्रिगर इमोशन होता है, कोई चीज़ होती है जिसके वजह से आप ट्रिगर हो गए, मतलब आप उस जोन में चले गए. अभी बहुत लोगों से मैं बात करती हूँ, कोचिंग करती हूँ, पूछती हूँ हाउ यू फीलिंग, हाउ इज एवरीथिंग डूइंग विथ यू. 90% of the people say I am feeling okay. Some people say, they never say I am feeling good, I am feeling great. That's like, you tell yourself I'm feeling wonderful, I have a good day today. But generally बहुत लोग ये भी कहते हैं I'm feeling low, ma'am I'm feeling a little low today, or I'm feeling depressed. Now that's like a very wrong word to use, to be very honest. मैं बाद में उसके बारे में बात करूंगी. लेकिन जब आप ये कहते हो कि you're feeling low, what is the reason for you feeling low? What makes you say that you're feeling low? Exactly क्या हुआ है? जब मैं ये सवाल किसी को पूछती हूँ, 99% of the times मुझे आंसर मिलता है I don't know. क्या हुआ है, आई डोंट नो, नथिंग हैज हैपेंड पर से. किसी ने मुझे डांटा नहीं है, किसी ने मुझे ब्लेम नहीं किया है, कोई मेरे से दूर नहीं गया है, किसी ने मेरा कोई गलत काम नहीं किया है, बट आई एम जस्ट फीलिंग लो. नाउ ये जो लो फीलिंग है ना, इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई आई से व्हाट इज द ट्रिगर ऑफ दैट इमोशन. इमोशन जो है, एक फीलिंग जब बनती है, इमोशन आपको स्प्लिट सेकंड में आता है. कोई चीज आपके सामने हुई है, आपको इमोशन स्प्लिट सेकंड में आ जाएगा, वो ट्रिगर हो जाएगा. लेकिन फीलिंग बनने में आपका जब माइंड उसको प्रोसेस करता है, जब बॉडी और माइंड आप उस इमोशन को प्रोसेस करता है, आपके न्यूरॉन्स उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, वो फीलिंग बन जाती है. लेकिन अगर वो फीलिंग ज्यादा टाइम तक उसी जोन में रहती है तो वो बन जाता है आपका मूड. जैसे कि आपको सिंपल एग्जाम्पल दे दूं, बरसात अगर होती है, अगर एक दिन बारिश हुई तो हम उसको मानसून सीजन नहीं कहेंगे. सपोजिंग दिसंबर में अगर बारिश हुई, हम उसे मानसून सीजन नहीं कहेंगे. इट इज वन ऑड इंस्टेंस, राइट? दैट इज एन इमोशन, दैट इज वन इंस्टेंट, वन ऑड इंस्टेंट. बट अगर वो बरसात जून से लेके सितंबर तक रहा तो हम उसको क्या कहते हैं? सीजन. सिमिलरली अगर एक इमोशन भी, एक फीलिंग बनता है और वो फीलिंग आपके साथ लगातार बने रहता है फॉर वीक्स, फॉर डेज, फॉर मंथ्स, और इवन फॉरगेट अबाउट मंथ्स, फॉर डेज ऑल्सो. बोलते हैं ना, हमें मूड स्विंग हो रहा है, हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, हम 2 दिन से बहुत लो फील कर रहे हैं, हम बहुत ग्लूमी फील कर रहे हैं, तो definitely it is it's an impact of your low feeling or your sadness feeling which is being triggered by something, and that is something which you need to really take care of. अगर आप कोई एक particular feeling में है for a longer period of time, for weeks, for minutes or for hours or for days, वो आपका मूड बन जाता है. और इसीलिए आपको लोग कहते हैं चिड़चिड़ा फील कर रही है, शी इज इरिटेबल राइट नाउ, लेट मी नॉट गो एंड टॉक टू हर. या आपके इन लॉज भी, आपके बच्चे भी आपको आके आपसे बात करने के लिए डरेंगे कि मॉम इज नॉट फीलिंग वेरी गुड टुडे, शी इज फीलिंग वेरी इरिटेबल. सो दैट बिकम्स योर मूड.
you need to be really really careful that you don't get into that zone कि एक ही चीज, एक ही फीलिंग आपकी एक longer period of time के लिए हो. So that is the third type of emotion, the second type of emotion, sorry, that I was talking about. We spoke about happiness, we spoke about sadness, लेकिन उसके reasons बहुत सारे हो सकते हैं. Sadness का reasons हो सकता है disappointment, या किसी ने आपको hurt कर दिया, कोई आपके साथ आप जो आपको एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, रिसेंटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट द फीलिंग ऑफ सैडनेस इटसेल्फ comes from some kind of negative emotion, and if that is prolonged for a long time, it becomes a mood which then takes a toll on your health. So you have to be really mindful of that. Okay, let me take a pause here and quickly say a hi to people who've just joined in. A lot of people have just joined in. KK Insta, thanks for joining in. Hari Krishna Rao, thanks for joining in. Hari Senthil, hey, good to see you. Indra Reddy, Bhanu, hi. Biggest 1904, thanks for joining in. Sweet Devil, good to see you after a long time, Sweet Devil. So guys, we're talking about how your emotions impact your relations. डायरेक्ट कोरिलेशन है, सिर्फ रिदमिक वर्ड्स नहीं है, बट डेफिनेटली 100% कोरिलेशन है. अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाएंगे. इट विल गो फॉर अ टॉस एंड इवेंचुअली योर लाइफ विल ऑल्सो गो फॉर अ टॉस. एंड इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है. लोगों को 99% लोगों को लगता है जो गुस्सा होते हैं सिर्फ वही इमोशनल होते हैं. इमोशंस हर तरह के होते हैं, जैसे मैं आज बता रही हूँ 25 टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं. हर एक इमोशन को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, एक स्पेसिफिक वे होता है. अगर आपने उसको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया, गलत तरीके से एक्सप्रेस किया, ऑब्वियसली इट विल टेक अ टोल ऑन योर रिलेशनशिप्स. Okay, so I'm just talking about all the emotions, giving you examples so that आप अपने real life में इसको identify कर सको और जान सको कि are you really wanting to change your behavior. Okay, so the third emotion, very common again, very very talked about, and जैसे मैंने अभी आपको example दिया, anger या resentment या ऐसा reaction, it comes from a feeling where something you feel is deliberately someone has done something wrong to you. अगर किसी ने deliberately आपके साथ कोई गलत चीज करी है, या deliberately आपको आपका गोल परस्यू करने में नहीं दिया, आपको कोई चीज अलाउ नहीं करी है, या आपकी मनपसंद चीज आपको नहीं दी गई है, तो डेफिनेटली आप एंग्री होगे. योर एंगर रिएक्शन, योर रिसेंटफुल रिएक्शन, योर डिसअपॉइंटेड रिएक्शन, योर फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शन, ऑल ऑफ दैट विल कम आउट. बट अगेन, एंगर को दो तरीके से लिया जाता है. एंगर कुड बी अ पॉजिटिव इमोशन एज वेल, अगर उसको हम अच्छी तरह से कैपिटलाइज करें. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने कोई चीज गोल अचीव करने से मना कर दिया और आपने उसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह लिया और आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा, बिकॉज ऑफ योर एंगर आप मोटिवेट हो गए और आपने उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी और आपको फाइनली वो सोल्यूशन मिल गया. What will happen in that situation? You are obviously coming out as a winner, because obviously आपके एंगर जो है आपके ऊपर हावी नहीं हुआ है, आपने उसको कंट्रोल किया है और आपने उसका एक पॉजिटिव साइड निकाला है. बट ऑन द अदर साइड, अगर आप एंग्री होते हो और इमोशनल आउटबर्स्ट करते हो, चिल्लाने लग जाते हो, यू आर येलिंग टू पीपल, योर हैंड्स आर स्वेटिंग, यू आर हैविंग अ पैल्पिटेशन, आपके हार्ट बीट्स हाई हो रहे हैं, आपके यू आर स्वेटिंग एंड यू आर रियली रियली फ्यूरियस एंड यू आर ऑल्सो शाउटिंग और ऑल्सो बीइंग वायलेंट, that is not a good zone to be in, because that is definitely a dangerous zone to be in. आपको ये नहीं पता चलता कि आपके रिएक्शन की वजह से, आपके एंगर रिएक्शन की वजह से आपका रिलेशनशिप किस लेवल तक हैम्पर हो रहा है. कोई भी इंसान आपके उस इमोशनल स्टेट को नहीं समझ पाएगा, उस टाइम तक आपको नहीं जस्टिफाई कर पाएगा, एंड इवेंचुअली दैट रिलेशनशिप विल ब्रेक. So it's very important to really balance your anger as well. Sometimes take it in the positive stride. इसका एक तीसरा पहलू भी है एंगर का. तीसरा पहलू ये है जो मैं बहुत लोगों को कहती हूँ कि जनरली हमें बताया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है, गुस्सा हो जाओ तो आप बैकवर्ड काउंटिंग करना शुरू कर दो, ठंडा पानी पी लो, खड़े होके वहां से चले जाओ, या फिर कुछ और करो, अपने माइंड को डाइवर्ट करो. योर मेलो डाउइंग, योर काइंड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम. सो ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम में हो, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उससे बाहर निकल जाओ. अगर आपने वो किया, I propagate not to do that, because what's happening is आपका एंगर उस टाइम के लिए डिफ्यूज हो गया है, उस टाइम के लिए आपने उसको कंट्रोल कर लिया है, या मे बी उसको डाइवर्ट कर लिया कहीं और, लेकिन वो एंगर कभी ना कभी बहुत जल्द बॉटल अप होते 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 एक बार बाहर निकलेगा. एंड 99% यही होता है.
आपका एंगर निकलता है बाहर, लेकिन अनवांटेड लोगों के ऊपर और अनवांटेड रीजंस के वजह से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ में, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये बताया ये इंस्टेंस, एंड वो बहुत रोई है उसके बारे में। उसने मेरे से बात करके शी वेंटेड आउट हर फीलिंग एंड शी वाज रियली क्राइंग। शी सेड, यू नो स्वाति, माय सन केम बैक फ्रॉम स्कूल वन डे अराउंड 2:30, 3 o'clock एंड आई वाज एंड यू नो ही हैंडेड ओवर हिज टिफिन बॉक्स एंड ही सेड, ममा मेरा टिफिन आज रह गया है, मैं पूरा नहीं खा पाया बिकॉज लंच ब्रेक का टाइम खत्म हो गया था। द मदर वॉज सो फ्यूरियस, शी लिटरली बैंग्ड द टिफिन इन द किचन सिंक एंड शी gave him a tight slap on his face. उसका पूरा 5 फिंगर उसके गाल पे छप गया एंड द चाइल्ड वॉज ट्रॉमेटाइज। ही वॉज लाइक, क्या हो गया अचानक से, मम्मा को क्या हो गया, वाई शी बिहेविंग सो मेनियाटिक और सो यू नो क्रेजी। And that child did not say anything, but he just walked off and he was crying for the entire day. वो रोते रोते सो गया। And then when she calls me, I asked her exactly क्या हुआ था and why did you hit him, why did you raise your hand on him. You know what she said? She said, Swati, actually what happened was I was having a bad state of mind. सुबह से मेरे साथ में प्रॉब्लम चल रहा था, ऑलरेडी उसके घर में इन-लॉज वगैरह की प्रॉब्लम है, the in-laws are nagging on her. She also had a fight with her husband. There was also some problem at work which she was dealing with. And वो सारा जो है वो bottle up होके वो उस बेचारे बच्चे के ऊपर निकला है। So all and ये हर चीज़ में, हर हाउस होल्ड में मैंने देखा है, बहुत ही कॉमन है। एंगर हम उनके ऊपर ही निकालते हैं जो हमें लगते हैं हमसे लो ऑन अथॉरिटी है। आप ये चीज़ को नोटिस कीजिए, कभी भी सेन जो लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनसेन पीपल जो रास्ते में जाके लड़ने लग जाते हैं, but 90% of the people will raise their hand, shout on people, get angry, rageful on people who they feel are less on authority. हम किसी रिक्शा वाले को मारने से पहले 10 बारी नहीं सोचेंगे, लेकिन वही चीज़ अगर किसी यू नो CEO गाड़ी चला रहा होगा या कोई BMW चला रहा होगा, हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें खुद को डर लगेगा कि वो हमारे ऊपर रिटेलिएट करेगा। हम अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठाएंगे, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के ऊपर जाके हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि द चाइल्ड इज लो इन अथॉरिटी विथ मी एंड माई फादर इज हायर इन अथॉरिटी विथ मी। सो दैट इज द रीजन वाई आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड रेज your hand. You should never raise your hand. You should never vocally be even shouting or yelling at people. But please try and understand that आप जब अपने एंगर को बॉटल अप करते हैं, जब आप अपने एंगर को उस टाइम के लिए डिफ्यूज करते हैं, डेफिनेटली आपका एंगर बढ़ता 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 इस लेवल तक जाता है कि वो कभी अननेसेसरी लोगों के ऊपर और अननेसेसरी रीजन के वजह से निकल जाता है। उसके वजह से क्या हुआ, मेरी फ्रेंड और उसके बेटे के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो गई है एंड शी इज हैविंग अ हार्ड टाइम टू कन्विंस हिम कि वो रीजन क्या था, उसने क्यों ऐसे बिहेव किया। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गाइज दैट इमोशनल इम्पैक्ट, इमोशंस के इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पे होते हैं। इसलिए हमें बहुत माइंडफुल रहना चाहिए कि हमें किस टाइम पे क्या इमोशंस को किस तरह से एमिट करना है, किस तरह से एक्सप्रेस करना है, सो दैट यू डोंट ब्रेक योर रिलेशनशिप्स. All right, so I'll just quickly take a pause here, say hi to people who just joined in. Lucky Bisht, Lalit Aswal, thanks for joining in, guys. So I was talking about emotions, I was talking about the types of emotions और उनके क्या impact होते हैं, उनको किस तरह से आपको मैनेज करना है, किस तरह से आपको सही तरीके से एमिट करना है या एक्सप्रेस करना है अपने लाइफ में, सो दैट आप अपने रिलेशनशिप्स को इंटैक्ट रख सकें. तो मैंने अभी तक आपके साथ में 3 इमोशंस के बारे में शेयर किया, और भी मैं कुछ क्रिटिकल इमोशंस के बारे में शेयर करूंगी. और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कोई सिचुएशन लाइफ में डील कर रहे हैं, या आपके किसी नो हाउ में, किसी एक्वेंटेंस में ऐसा कोई इंसान है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सैडनेस का इमोशन हो, लोनलीनेस का इमोशन हो, फ्रस्ट्रेशन का इमोशन हो, एंगर का इमोशन हो, या कोई भी, I am coming up with a workshop which is going to be managing emotions using NLP techniques. So please recommend them to this workshop because I'm sure it will be highly beneficial for them in their life and also in their relationships. Alright, so next emotion जो बहुत ही common है, which is jealousy. जेलसी एक ऐसा इमोशन है, बहुत लोग लूजली ऐसा बोल देते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ जेलसी होती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है. प्यार बहुत लोग करते हैं लेकिन हर कोई जेलस नहीं होता. सो जेलसी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक एक्सक्यूज दे दो कि हाँ मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं जेलस हूँ, या मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए मैं जेलस हूँ. जेलसी कम्स फ्रॉम अ स्पेस ऑफ इनसिक्योरिटी, of fear of losing that person or suspicion. And jealousy एक ऐसा इमोशन है जिसके वजह से आप
आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है कंप्लीटली, बिकॉज जेलसी मिसट्रस्ट पे आ जाता है. एंड आई गिव यू एग्जांपल्स व्हाई आई एम सेइंग दैट. जेलसी की वजह से मैंने देखा है लोगों को ये करते हुए अपने स्पाउसेस के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ. वो अपने पार्टनर्स को सोशल मीडिया में स्टॉक करने लग जाते हैं, उनके वेयर अबाउट्स ढूंढने लग जाते हैं, उनके व्हाट्सएप चेक करने लग जाते हैं, हर छोटी छोटी चीज पे उनको सस्पिशियस नजर से देखने लग जाते हैं, उनकी हर चीज को डाउट करने लग जाते हैं, हर चीज को उनको लगता है ये तो झूठ ही बोल रहा है, ये मेरे से हर चीज पे ही इज लाइंग ऑन मी. वेदर और नॉट दैट पर्सन हैज चीटेड ऑन यू, your jealousy intent, your suspicious intent, your insecurity is actually pushing that person away. Understand this fact. अगर वो आपका पार्टनर है और अगर वो आपके साथ में है, आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपसे दूर नहीं जाएंगे. अगर आप उनको बार बार ये चीज बयान करते रहोगे आपके एक्शन से that you're really jealous of him or you're really you're not trusting him or suspicious of him or whatever, what will happen is you're actually pushing that partner away. और अगर उसने नहीं भी चीट किया होगा ना, वो जाकर चीट कर लेगा या कर लेगी, whatever. I'm not being gender biased here, but that is what happens in relationships, that you need to understand that over of anything. jealousy क्या होती है? जब आप कोई चीज को possess करते हैं, आपको लगता है कि ये चीज मेरी है, ये किसी और की नहीं हो सकती. आपको इनसिक्योर फील होता है कि यार ये इंसान मेरे साथ है या किसी और के साथ भी जा सकता है. द फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन, इट कम्स आउट ऑफ अ स्पेस ऑफ इनसिक्योरिटी. तो जब तक आप खुद सिक्योर नहीं हो, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं रखते कि दिस पर्सन इज गुड इनफ, यू आर गुड इनफ फॉर दिस पर्सन इन योर लाइफ, जब तक वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आती, वैलिडेशन इशू अगर आपके अंदर है, सेल्फ लव आपके अंदर अगर नहीं है, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, अगर आपके अंदर ये एट्रीब्यूट्स नहीं है, ऑब्वियसली आप ये फीलिंग ऑफ जेलसी रहेगी और आप अपने पार्टनर को एक ना एक दिन आप टॉक्सिक बन जाओगे, तो आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली आपको छोड़ देगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जेलसी का जो इमोशन है बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, जो आपसे ऐसी चीजें करवाता है जो आपकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट भी होती है. कई बार मैंने देखा है लोगों को, वो इतने सेन एंड साउंड होते हैं लेकिन जेलसी की वजह से वो इनसेन हो जाते हैं. दे गो बिजार, दे डू थिंग्स विच they have never even thought of in their life. I mean, I had a friend who was literally going and spying, her partner. She was keeping some recordings to spy her partner. This is not right. आप ये नहीं सोच सकते कि, I mean, it's obviously I understand it comes because she is spying on him, because obviously she is not trusting him, because maybe he has cheated her once or twice earlier. But अगर ये आप सब कर रहे हैं तो आप automatically उनको और push कर रहे हैं. They are pushing them away from you automatically. It's not going to help your relationship any which ways. So be very mindful of that your jealousy should not really impact your relationship. The other part of jealousy also comes from a space of that you don't have what the other person have, and this is also which is very very common these days. I see a lot of gossip mongers, a lot of people ये बहुत loosely comment मार देते हैं सोशल मीडिया पे, fear of missing out. मतलब उनको हर सोशल मीडिया में कोई चीज दिख जाए, आपके पास क्या है, जब तक आप कंटेंट नहीं हो, आपको दुनिया में कोई भी चीज आप देखोगे तो आपको जेलसी ही होगी. अगर आपका फ्रेंड वेकेशन पे गया अपनी फैमिली के साथ, ओ माय गॉड ही इज गॉन ऑन अ वेकेशन, कितने पैसे छाप रहा है. अगर कोई अब्रॉड चली गई है पढ़ाई करने के लिए, ओ माय गॉड शी इज सो लकी, शी इज गॉन अब्रॉड टू स्टडी, आई विश माई लाइफ वॉज लाइक दैट. व्हेन यू डू ऑल दोज थिंग्स एंड व्हाट इन द बार्गेन व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट टू गॉसिप behind that person's back. As a friend also, I've seen so many people do that. They are not happy with other people's success, they are not happy with other people's achievements, instead they are jealous that they could not achieve it. So they are not, it's not like आपने कुछ किया उसकी वजह से आप खुश हो या किसी के करने की वजह से आप खुश हो, आप ये इसलिए दुखी हो या इसीलिए आपके अंदर जेलसी की फीलिंग आ रही है बिकॉज यू आर सीइंग अदर पीपल गो हेड द लैडर. सो जेलसी इज अ वेरी वेरी प्राइम नेगेटिव emotion, and all I would say is it can suck up your life. I have seen people get into jealousy and literally अपना emotional bandwidth उस पर खत्म कर देते हैं. वो पूरा दिन they can talk about all these things, they can dwell on people's achievements, they can dwell on यही चीजों के बारे में वो बात करते रहते हैं. 10 लोगों के साथ बात करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है. ट्रस्ट मी, आपके 10 चीजें नेगेटिव बोलने की वजह से अपना सक्सेस कोई छोड़ के नीचे नहीं आने वाला. He or she is anyways going to climb up the ladder. You're only wasting your time, your emotional bandwidth, और आप अपने relationships को खराब कर रहे हो.
So for all the people who feel that you feel fear of missing out when you're looking at social media, for all the people who feel not so happy or jealous when you see your friends prosper, for all the people who feel bad when कोई अच्छी न्यूज़ सुनने में आती है, खुश होने के बजाय अगर आप दुखी होते हो, डेफिनेटली आपको ज़रूर इम्पैक्ट करेगा ये लाइफ लॉन्ग के लिए. मेरा सजेशन ये है, आप प्लीज़ वर्कशॉप में आइए. अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे रेगुलेट करना चाहिए, ये आप सीखिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू राइट नाउ. ऑलराइट, आई टेक अ ब्रेक, आई टेक अ क्विक पॉज हियर एंड welcome people who've just joined in. Lalit Aswal, hey Lalit, thanks for joining in. Lucky Bish, thanks for joining in. Prakash Sahu, hi Prakash. Beaches says, will the workshop be offline or online? It'll be online, Beaches, right now. If someone is in Bombay, I can do it offline as well, but it's going to be online right now. Hey Deepthi, thanks for joining in. Hey Nitish, thanks for joining in. Yes, long time. Hey Abhijit, thanks for joining in. FOMO is not good. Yes, absolutely Nitish. FOMO is not good at all, because when you are feeling the fear of missing out, fear of anything is not good. Any kind of fear is only letting you do negative things. अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरे सारे फ्रेंड्स पिकनिक मनाने चले गए और आप यहाँ बैठे बैठे सोशल मीडिया पे देखकर रो रहे हो, सल्क कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर लूजिंग सो मच ऑफ योर प्रोडक्टिव टाइम एंड योर इमोशनल बैंडविथ एज वेल. ये नहीं है कि सिर्फ आप उतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना इमोशनल बैंडविथ भी ड्रेन कर रहे हो. उस टाइम पे आप शायद बहुत अच्छी चीजें कर सकते थे, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग इन टू अ रट ऑफ comparing yourself with others all the time. It is actually a time waster. It's a life waster as per me, I would say. Jealousy is a life waster emotion. So let's work towards that. Anyone who has that emotion really needs to work towards that to be able to get better on that, how to manage that. Okay. Anjana Girdhari, thanks for joining in, Anjana. Alright, so I've talked about 5 emotions right now. I will talk about a couple of more as well. मैं इमोशंस के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ और कैसे वो इमोशंस इम्पैक्ट करते हैं आपके रिलेशन में, इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम कमिंग अप विद अ वर्कशॉप ऑन हाउ टू मैनेज योर इमोशंस यूजिंग NLP टेक्निक्स. NLP is Neuro Linguistic Programming. I'm an NLP master practitioner myself. I'm an emotional intelligence trainer as well, and I train people on how you can control your emotions, manage your emotions, regulate your emotions. तो मैं ये वर्कशॉप लॉन्च करने वाली हूँ. I'll be sending out the posters and all the videos etc and the promotions etc very soon. But if you are facing any of these problems in your day-to-day life, please do join this workshop. It will be highly beneficial for you. या अगर आपके कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर इस पर्टिकुलर ऐसे कोई इंस्टेंस में बार बार आपको दिख रहा है आता हुआ ऐसे किसी सिचुएशन में, उनको भी रेकमेंड कीजिए ये वर्कशॉप. Alright, the next emotion that we all feel is fear. Fear is a big emotion, again a primal emotion जहाँ पर आपको लगता है, again it can be taken as a positive and negative. जैसे fight or flight survival emotion है, right? fear से क्या होता है, आपको लगता है कि या तो मुझे fight करना चाहिए या तो मुझे भाग जाना चाहिए. जैसे एंशियंट टाइम्स पे, प्री मेडिटेरियन टाइम्स पे क्या होता था कि जो केवमैन होते थे वो लोग अगर किसी टाइगर को देख लिया उन्होंने, उनको इमीडिएटली रिफ्लेक्स एक्शन आता था दैट वी नीड टू हाइड और वी नीड टू रन अवे, राइट? दैट इज द थिंग. बट nowadays what's happened is fear has taken a different shape altogether. Fear of the known nahi, fear of the unknown is more than fear of the known. I'll give you examples. Fear जो आपके सामने चीज है, सपोजिंग आपके सामने आग लग गई है कहीं पर, obviously you will be fearful, you have to run away. You know that you can't keep standing there. अगर आप पानी में डूब रहे हैं या you are drowning, obviously you will shout out and you'll ask for help. That is survival mode, which is understandable. But ऐसा फियर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो आपको पता ही नहीं है कि वो आने वाला है आपकी लाइफ में या नहीं, fear of the unknown, fear की what if I lose my job? What if my girlfriend runs away? What if I lose all my money? What if I have a heart attack? What if मुझे डायबिटीज हो जाए? What if ये बिल्डिंग खत्म हो जाए? What if का तो कोई एंड ही नहीं है. You have no answer, no end of these what ifs in your world. So the fear of unknown is really getting you, and I call it the mindset of hallucination. It's a mental hallucination. आप एक imaginary picture बना रहे हो अपने सामने जो है ही नहीं. जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं दैट फियर इज ओनली इन द माइंड, फियर रियलिटी में नहीं होता. कितने लोगों से मैं मिलती हूँ, बिजनेस स्टार्टअप्स ओनर्स से मिलती हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव इन माइंड इज व्हाट इफ मैंने पूरा पैसा डाल दिया इस बिजनेस में, व्हाट इफ आई फेल. माई क्वेश्चन इज डिड यू इवन थिंक व्हाट इफ यू सक्सीड?
So we need to be really looking at what are we fearing for. हर चीज में हम जाने से पहले, हर कदम उठाने से पहले हम ये पूछते हैं, what if this happens, what if this goes wrong, what if this doesn't work for me, what if I goof up, what if this, what if that. Just leave that. Just do your job. Just do your best foot, put your best foot forward. आप जब तक अपने आप को fearful रखोगे ना, डरते रहोगे ना, लाइफ में डरने के लिए 50,000 चीजें हैं. मतलब एक एंट से लेके एक हाथी तक और एक डायनासोर तक, या एक नॉर्मल रेंज से लेके साइक्लोन तक डरने के लिए 50 चीजें हैं. बट यू रियली नीड टू जस्टिफाई व्हाट आर यू रियली गेटिंग स्केयर्ड ऑफ और fearful ऑफ. Otherwise, you will become that fearful mode who's always into the situation of fear and not doing anything. I'll give you one more example of fear in relationships, particularly in relationships, and this is something which I've recently seen in a lot of people, a lot of coaching sessions में मेरे ये हुआ है. So people who are fearful that they will lose their partners, and this happens in a lot of people. I mean, again, without any age group in particular, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको ये लगता है कि they are not good enough, that they have that they are not as good as their partner. जो partner उनको मिला है उनके comparatively they are not as good as him or her, and the fear of losing the partner is so high that they will do whatever it takes to keep the partner. वो partner के साथ में over sweet बन जाएंगे, या वो partner के साथ बहुत ज़्यादा pushy हो जाएंगे, या वो clingy हो जाएंगे, as in I really need you. They will show their need to that partner. They will express themselves too much love to their partner. क्या होता है कि एक ओवर ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो नॉट गुड. इफ यू आर टू क्लिंगी, योर पार्टनर विल फील सफोकेटेड. उसको लगेगा उसकी गर्दन पे कोई बैठा है आके, और वो ऑब्वियसली रन अवे. ही विल रन अवे बिफोर यू इवन रियलाइजिंग दैट. सो व्हाट यू आर subconsciously doing is you're not really doing a good thing. You're actually pushing that person away from you by being so clingy. आपका जो डर है कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, इसलिए मुझे और अच्छा बनना है, मुझे और स्वीट बनना चाहिए, मुझे उसकी हर बात माननी चाहिए, मुझे I should give everything for him or her. ये नहीं होता. ऐसे रिलेशनशिप नहीं होते. रिलेशनशिप हैज टू बी इक्विलिब्रियम, राइट? यू कांट बी डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर दैट पर्सन. वो पर्सन ऑटोमेटिकली रियलाइज कर जाएगा कि आप इतने ज्यादा इन नीड हो उसके कि वो भाग जाएगा आपको छोड़कर. सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फियर इज अ वेरी वेरी नेगेटिव इमोशन. इफ इट इज यूज फॉर सर्वाइवल इट्स गुड, बट इफ इट्स यूज फॉर ऑल दीज नेगेटिव कॉनोटेशंस, फियर ऑफ समथिंग विच इज नॉट देयर, ट्रस्ट मी, डोंट इवन फियर ऑफ दैट. जो चीज आपको दिख रही है उसके ऊपर फियर कीजिए. जो चीज है ही नहीं उसके ऊपर फियर करके कोई फायदा नहीं है. सो अगर आप में से कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन से गुजर रहा है, I would highly recommend you this workshop, because in this workshop I also teach you on how to manage your fears, how to overcome your fears, and how to come with powerful, empowering beliefs rather than limiting beliefs in your life. All right, I'll take a quick pause here and quickly say hi to people who've just joined in. Annie Kinderen, thanks for joining in. Mukil Vernon, thanks for joining in. Sweetle 18, thanks for joining in. Dylan, hey Dylan, thanks for joining in. Bari Chori, thanks for joining in. Alright, so guys, we are talking about emotions. कितने टाइप के इमोशंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और हर एक इमोशन का मैं आपको फ्लिप साइड भी बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्या वो इमोशन आप सही तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, व्हाटएवर. सो दैट अगर आप नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको टाइम है, आपको ये रीलुक करना चाहिए कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, कैसे रेगुलेट करें. अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में इमोशंस के बारे में बात नहीं किया जाता. मैथमेटिक्स, पाइथागोरन थ्योरी, एंड ज्योग्राफी एंड सब कुछ दुनिया भर की बातें की जाती है. अपने बेसिक लाइफ के ह्यूमन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे रेगुलेट करना चाहिए, ये नहीं सिखाया जाता. और इसीलिए हम देखते हैं कि पीपल एट वेरी वेरी हाई पोजीशंस एज वेल, डूइंग वंडरफुली वेल इन लाइफ, बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस, एंड छोटी से छोटी गलती की वजह से वो अपने रिलेशनशिप से हाथ धो बैठते हैं. तो इसीलिए मैं ये वर्कशॉप आपके लिए लाई हूँ, जहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल मैनेजमेंट थ्रू NLP टेक्निक्स. आई विल बी टीचिंग यू वेरियस NLP टेक्निक्स, जहाँ आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो. All right, talking about the last emotion for today's session, not the last emotion per se, but talking about the last emotion for today's session is anxiety. एक और इमोशन जो लोग ऐसे रैंडमली यूज करते हैं. ओ माई गॉड, आई एम फीलिंग एंशियस, आई एम फीलिंग पैनिकी. छोटा सा कुछ नहीं हुआ, आई एम फीलिंग एंशियस. जरा सा बुखार आ गया बच्चे को, मदर बोलती है ओ माई गॉड उसको ये ट्रीटमेंट कराइए, उसको ये इंजेक्शन दिलवाइए, उसका कोविड टेस्ट करवाइए, उसको एक्सेट्रा करवाइए, वाई करवाइए.
कुछ नहीं हुआ है, इट्स ओके, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ. ये रिसेंटली मेरे सामने हुआ है. आई वेंट टू पिक अप माई सन फ्रॉम द स्कूल एंड देयर इज दिस वुमन हु पार्क्ड हर कार in the middle of the road. And she was so panicky. Obviously, she was so, in the split moment, she didn't really understand because she was looking for a parking spot. She was going up and down the school premises. 3-4 चक्कर काट लिए, उसको पार्किंग नहीं मिला. उसने फाइनली इतना परेशान हो गया पैनिक में, बिकॉज टाइम हो रहा था बच्चे को पिकअप करने का. उसने बीचों बीच, रोड के बीचों बीच गाड़ी पार्क कर ली एंड शी जस्ट रैन अवे टू पिक अप हर सन. द सन वॉज एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं हुआ है उसके बच्चे को. वो क्लासरूम में टीचर के साथ में ही बैठा हुआ था. उसको पिकअप करके जब वो लेकर आई है, रिपरकशन क्या हुआ है, वो पूरे स्कूल का जो एरिया है, इट वॉज अ नैरो लेन, वो पूरा नैरो लेन ब्लॉक हो गया था. उसका चलान कटा है उसके कार का, और उसका कार उठा करके टो व्हीकल लेके गया है. एंड देन शी वॉज ऑब्वियसली रनिंग बिहाइंड एवरीवन एंड शी वॉज गेटिंग इवन मोर पैनिक अटैक्स. So we had to really calm her down, make her understand that this is not the right way to deal with it. But panic is nothing but, again, anxiety, a feeling of oh my god, what's going to happen, again, fear of unknown, a feeling of बार बार यही सोचना, छोटी से छोटी बात को हाइपर बना के सोचना, एलोंगेट करके सोचना. मतलब इतनी सी बात होगी, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल बोलते ना, वो यही है. Nothing is happening, nothing is wrong in the world, but you're making a mountain out of a mole. You're making like a big thing about it. So this is also something which a lot of people are going through in today's life. छोटी से छोटी चीज को आप इतना मन में, अपने माइंड में इतना बड़ा बना देते हो कि आप उससे फिर फाइनली डरने लग जाते हो, आप एंशियस हो जाते हो और आप फाइनली पैनिक हो जाते हो. पैनिक होने से क्या होता है, आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ये नहीं बता पाता आपको कि क्या सही डिसीजन है और क्या गलत डिसीजन है. एंड यू एंड अप मेकिंग 90% of the times the wrong decision, which could really be dangerous also sometimes. पैनिक में लिए हुए डिसीजंस कभी भी फ्रूटफुल नहीं होते हैं. तो इसीलिए पैनिक भी और एंजाइटी भी, आई क्लब इट टुगेदर. पैनिक या एंजाइटी जो इमोशन है, ये हाईली डेंजरस है, वॉलेटाइल इमोशन है. अगर आप में से कोई भी ऐसा, आपको लगता है आप ऐसे सिचुएशन में हो, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है जो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिफ्लेक्स एक्शन उनका हो जाता है, या फटाक से डिसीजन ले लेते हैं जो कभी कभी उनके लिए हानिकारक भी हो जाता है, तो डेफिनेटली दे नीड टू बी सजेस्टेड टू अटेंड एन इमोशनल मैनेजमेंट वर्कशॉप, बिकॉज दे रियली नीड टू वर्क ऑन हाउ टू मैनेज देयर काम स्टेट ऑफ माइंड. कैसे अपने आप को संतुलन में लाना, उनको ये सीखना बहुत जरूरी है. वरना वो लाइफ में ऐसे क्रिटिकल डेंजरस चीजें कर लेंगे जिससे बाहर वो नहीं निकल पाएंगे. सो दोज वर सम ऑफ द नेगेटिव इमोशंस दैट आई स्पोक अबाउट टुडे. आई स्पोक अबाउट ऑब्वियसली हैप्पीनेस बीइंग एन इमोशन, बट उसको भी आपको सही से रेगुलेट करना आना चाहिए. सैडनेस बीइंग एन इमोशन, डिसअपॉइंटमेंट बीइंग एन इमोशन, फियर एज एन इमोशन. जो फियर से मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए कि फियर से क्या क्या चीजें लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए, बाद में रिपेंट कर जाते हैं, बाद में ये बैठ के सोचते हैं ओ माय गॉड मैंने इस तरह से रिएक्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था. मिसट्रस्ट की वजह से आप क्या क्या करते हो. मिसट्रस्ट एज अ रिलेशनशिप में आपके अगर है, जेलसी अगर है आपके रिलेशनशिप में, सस्पिशन है आपके रिलेशनशिप में, इनसिक्योरिटी है, तो आप ऐसी वो चीजें कर देते हो जो आप अपने रिलेशनशिप को खुद ही पुश कर देते हो, सो दैट पर्सन रियली गोज अवे फ्रॉम यू, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप. I spoke about jealousy as an emotion, fear as an emotion, anxiety as an emotion, and also panic as an emotion. So all these emotions, if you are not able to regulate them properly in the right manner, in the right time, and the right intensity, सही इंटेंसिटी पे भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आई एम कमिंग अप विद दिस वंडरफुल वर्कशॉप, अ 4-hour वर्कशॉप which is on manage your emotions using NLP techniques. I'm going to do it online. I'm going to share the details very soon on my social media handle. Any one of you who's interested, you can DM me. I will send you the details very soon, and I'll be starting this workshop right from next weekend, which is on Saturday and Sunday. And I hope that Please speak about anger, Deepthi says. Anger, anger, like I said, Deepthi, I think you joined in later, but I did mention a lot about anger. Anger as an emotion is highly dangerous if you're not able to regulate it. Anger जरूरी होता है कभी कभी if you take it in the positive way. Like I said, मैंने example दिया था कि अगर आपका anger कोई आपको गोल के तरफ जाने से मना कर रहा है, और अगर आप उसको एक चैलेंज की तरह लेते हो, एक मोटिवेशन की तरह लेते हो कि नहीं मुझे तो ये करके दिखाना ही है, then it is a problem solving mechanism for you, which you're taking it in a positive way, in a positive side. But if your anger is resulting into an outburst of your emotion, if you're not able to manage
मैनेज योर एंगर, और अगर आप सडनली आउटबर्स्ट हो जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो, यू अब्यूज पीपल, और इवन इफ यू हिट पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन हाथ उठा लेते हैं लोगों के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ एंगर, और बाद में रियलाइज कर जाते हैं ओ माई गॉड दिस इज व्हाट आई डिड, विच इज द डैमेज इज डन, राइट. एक आपने थप्पड़ मारा है एंड दैट रिलेशनशिप इज ओवर. सो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी, सो एंगर इज अ वेरी वेरी नेगेटिव इमोशन. इनफैक्ट एंगर का एक अनदर साइड है विच इज, अगर आप एंगर को दबा के रखते हो, एंड ये बहुत लोग करते हैं, स्पेशली फीमेल्स डू इट अ लॉट. इनफैक्ट आई थिंक आई वुड नॉट से जेंडर बायस, बट लॉट ऑफ पीपल डू दैट, क्योंकि उनको लगता है कि यार अभी मुझे राइट टाइम नहीं है बताने के लिए, अभी मुझे इस इंसान को नहीं बोलना जो स्पेशली आपसे अथॉरिटी में बड़े होते हैं, आपसे सुपीरियर होते हैं, या आपके लेवल के होते हैं, मे बी योर स्पाउस, योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, योर बॉस. ऐसे लोगों के साथ आप इमीडिएटली एंगर नहीं जाहिर कर सकते, तो आप अपना एंगर उस टाइम पे दबा लेते हो, आप सप्रेस कर लेते हो, आप उसको फ्यूज डाउन कर लेते हो. उसके बाद क्या होता है, वो एंगर बॉयल अप होता रहता है 4, 5, 10 दिन के बाद, या मे बी आफ्टर मंथ्स it comes out on a poor little victim who could be your child. 99% children को ही एंगर का झेलना पड़ता है. It can come out on your child, it could come out on a person who is less than authority with you, which means maybe a person who is lower in authority with you, जहाँ पर आप अपना एंगर जाहिर कर सकते हो. But that is not right as well, because you are only impacting your relationship in anger. You do things in anger, and 99% of, like I said, marriages fail because of anger. In the spur of the moment you say things which you can never take back. एक बार जबान से चीज निकल गई, आप उसको वापस फॉलो नहीं कर सकते. So इसीलिए anger is a no, is a negative emotion, and someone who is a person who is not able to control anger really needs to go through an emotional management workshop. I would not call it only anger management workshop, because इसीलिए मैंने ये सेशन किया आज, ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि it's not only an anger management workshop, it's an emotional management workshop using NLP technique. तो कोई भी इमोशन है, चाहे वो लोनलीनेस का इमोशन है, सैडनेस का इमोशन है, डिसअपॉइंटमेंट का इमोशन है, फ्रस्ट्रेशन का इमोशन है, एंजाइटी का इमोशन है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग का इमोशन है, या पैनिक अटैक है, या एंगर है, या जो भी इमोशन है जो आपको लगता है आप उसको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स इंपैक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका बिहेवियर इंपैक्ट हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप इरिटेबल हो रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, देन दिस वर्कशॉप इज फॉर यू माय डियर फ्रेंड. एंड whoever is in your vicinity, in your circle, who really needs to attend this workshop, please recommend this workshop to them, because I'm going to share with you some really powerful NLP techniques which can transform your life, transform your relationships for good. So I'll be sharing the details of this workshop very soon on my social media handle. Keep watching this space, and anyone who wants to reach out to me, you can DM me and I'll share the details with you. All right, so I'll sign off. I think it's about time. I'll sign off for today. I have spoken a lot about emotions and emotions impact on our relationships. For people who've just joined in, I would request you all to go through the entire video. It will be on my IGTV post. You can go through the entire video. मैं इसको अपने YouTube channel में भी डालूंगी. But definitely, and share this video with a lot of people whom you think really need to work on emotional management. And I know that a lot of people around need to work on emotional management, क्योंकि बहुत सारे relationships break होते हैं सिर्फ एक चीज की वजह से, which is you're not able to channelize and regulate your emotions. So I'll take a leave from all of you guys today. You guys have a wonderful week ahead, and I'll see you next week with some more interesting topics. Till then, see you. Take care. Bye-bye.